हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एक बार फिर आपके सामने अपने यूट्यूब चैनल लोहिया कोचिंग क्लासेस पे जो है एक नई वीडियो के साथ एक बार फिर जो है आपके पास आपके लिए लेके आया हूँ। और इस बार जो मेरी ये वीडियो है ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसके लिए सबसे पहले मुझे जानकारी होनी चाहिए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। जब हम इसके विषय में हम चर्चा करेंगे या इसके बारे में हम मतलब सोचेंगे कि भाई होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले होमोजीनियस फंक्शन के बारे में जो है वो पता होना चाहिए कि होमोजीनियस फंक्शन क्या है। अब जो मेरा होमोजीनियस फंक्शन है, तो उसको हम डिफाइन करें तो ये हमारा ए फंक्शन एफ एक्स वाई इज कॉल्ड होमोजीनियस ऑफ डिग्री एंड इफ एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा की पावर एन एफ एक्स वाई वेयर लैम्डा इज नॉन जीरो रियल। मतलब मैं एक परिभाषा से आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो होमोजीनियस फंक्शन होगा, यदि मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए, यह कंडीशन मेरी सेटिस्फाइड हो जाए, तो वो फंक्शन जो है मेरा एक होमोजीनियस फंक्शन होगा स्टूडेंट्स। और इसके लिए हम एक एग्जांपल्स करेंगे, उससे ही है क्लियर हो जाएगा। जैसे मेरा एक फंक्शन है, मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि एफ एक्स वाई इज इक्वल टू, ये मेरा फंक्शन है 2x² वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर और माइनस वाई की क्यूब। अब मुझे बताना है कि यह मेरा जो फंक्शन है ये होमोजीनियस है और इसकी फंक्शन की डिग्री जो है कितनी है। तो इसके लिए मैं यहाँ से इसी कंडीशन का यूज करूँगा कि एफ एक्स की जगह पुट कर दूंगा यहाँ से मैं लैम्डा एक्स, इसकी जगह पुट कर दूंगा मैं लैम्डा वाई इज इक्वल टू 2 लैम्डा एक्स की पावर 2 लैम्डा वाई प्लस यहाँ से हो जाएगा हमारा लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई की पावर 2 माइनस लैम्डा वाई की 2। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 2 लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई लैम्डा वाई प्लस यहाँ से आ जाएगा हमारा लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा एक्स मल्टीप्लाई बाई लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा हमारा लैम्डा की क्यूब वाई की क्यूब। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 2 लैम्डा की क्यूब हो जाएगा और एक्स स्क्वायर वाई प्लस यहाँ से आ जाएगा हमारा लैम्डा की क्यूब, यहाँ से हो जाएगा हमारा एक्स वाई स्क्वायर माइनस लैम्डा की क्यूब वाई की क्यूब। यहाँ से लैम्डा की क्यूब कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर वाई, यहाँ से हो जाएगा हमारा प्लस एक्स वाई स्क्वायर और माइनस वाई की क्यूब। अब मैं यह देख रहा हूँ कि यह मेरी जो वैल्यू है, ये जो मेरी वैल्यूज आई है सेम, ये मेरी वैल्यूज आई है एफ ओ एक्स वाई। यहाँ से मैं देख लेता हूँ, ये मेरी वैल्यू आई है तो ये हो जाएगा हमारा एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा की क्यूब एफ ओ एक्स वाई और यहाँ से एन इज इक्वल टू 3 आएगा। तो अब मैं इससे जो मेरी कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई। अच्छा, और जो ये मेरा फंक्शन है ये एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी जो डिग्री है वो 3 है। इस फंक्शन की जो डिग्री है वो मेरी 3 है। ये मेरा इसका पहला एग्जाम्पल्स है। इसके बाद में इसी से ही रिलेटेड बारी बारी 1-2 एग्जाम्पल्स के बारे में और भी चर्चा करेंगे। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारा एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब। होमोजीनियस फंक्शन है तो इसके लिए हमें क्या बताना है कि यहाँ से हो जाएगा हमारा एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई ये पुट कर देंगे और यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा एक्स की क्यूब प्लस लैम्डा वाई की क्यूब। जब सोल्व करेंगे तो लैम्डा की क्यूब कॉमन आ जाएगा यहाँ से और ये हो जाएगा हमारा एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब।
अच्छा, और यहाँ से हो जाएगा हमारा एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा की क्यूब एफ ऑफ एक्स वाई। अब दिस इज द फंक्शन इज होमोजीनियस, क्योंकि ये जो मेरी कंडीशन है सेटिस्फाई हो रही है और यहाँ से जो मेरी वैल्यू है एन की वो 3 आ रही है, तो ये मेरे होमोजीनियस फंक्शन है और इसकी जो मेरी डिग्री है वो 3 है। सिमिलरली एक एग्जांपल्स और ऐसे ही देख लेते हैं, जैसे ये हो जाएगा हमारा एग्जांपल नंबर 3, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स साइन वाई अपॉन एक्स। इसके लिए भी मैं ये देख लेता हूँ कि यहाँ से एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ एक्स साइन लैम्डा ऑफ वाई लैम्डा ऑफ एक्स। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा हमारा लैम्डा एक्स साइन वाई बाई एक्स, और ये हो जाएगा हमारा लैम्डा, ये वैल्यू मेरी सेम है तो ये हो जाएगा मेरा एफ एक्स ऑफ वाई। तो n इज इक्वल टू 1, ये भी मेरे होमोजीनियस फंक्शन है और डिग्री n इज इक्वल टू 1 के लिए। अब इसके बाद में एक एग्जांपल्स मेरा और एग्जांपल्स नंबर 4। एग्जांपल्स नंबर 4 में मेरा क्या है कि एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स की क्यूब प्लस वाई स्क्वायर। ये अब यहाँ से हम फिर पुट करेंगे एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा एक्स की क्यूब प्लस में आ जाएगा हमारा लैम्डा वाई की स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा लैम्डा की क्यूब और एक्स की क्यूब प्लस लैम्डा की स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ से हम कॉमन पुट करेंगे लैम्डा की स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा लैम्डा एक्स की क्यूब प्लस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा। अच्छा, और ये जो है मेरा एफ एक्स वाई के बराबर नहीं होगा, ये जो मेरी दी हुई वैल्यू है एफ एक्स वाई के बराबर नहीं है। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा फंक्शन है वो एक होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। तो होमोजीनियस फंक्शंस के बारे में आज मैंने आपको ये बताया अपने 2-4 एग्जांपल्स ले करके कि होमोजीनियस फंक्शंस क्या है। इसके लिए एक बार फिर मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो मेरी कंडीशन है यदि सेटिस्फाई हो जा रही है तो फंक्शन मेरा होमोजीनियस फंक्शन है। अब बात करते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की, कि होमोजीनियस डिफरेंशियल जो इक्वेशन है वो क्या है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ से हम लिखेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx is equal to f1 xy f2 xy, where f1 और f2 यहाँ पे लिख देंगे हम, where f1 and f2 are homogeneous function। यहाँ पे जो मेरे f1 और f2 है वो होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ x एंड y, ऑफ x एंड y ऑफ द सेम डिग्री is called homogeneous differential equation। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा, बहुत ही आसान तरीके से समझाना चाहूँगा। एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, यदि कोई मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका फॉर्मेट मेरा इस तरीके से है कि f1 xy f2 xy। यहाँ पे f1 और f2 दोनों होमोजीनियस फंक्शन है। अब इसमें सभी विद्यार्थी समझ गए होंगे कि जो होमोजीनियस फंक्शन है वो मेरे क्या है
कि यहाँ पे ये जो मेरा फंक्शन है इसकी कोई ना कोई डिग्री होगी, यहाँ पे इसकी भी डिग्री होगी, और दोनों की जो डिग्री है मेरी सेम होनी चाहिए। दोनों के ऊपर जो फंक्शन है नीचे फंक्शन है उनकी डिग्री भी जो है मेरी सेम होनी चाहिए, है ना। ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ द सेम डिग्री इज कॉल्ड होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और यदि इस तरीके से मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट होता है तो इसके लिए मैं सपोज करूँगा y बराबर v इंटू एक्स। अच्छा, और मेथड है मेरा मेथड है मेरा फर्स्ट y बराबर वी एक्स पुट करेंगे, सेकंड है मेरा वेरिएबल सेपरेबल, और थर्ड में हो जाएगा हमारा आफ्टर इंटीग्रेशन we replace v is equal to y upon x and find solution। इसके लिए हमारा क्या है कि अगर ये मेरे फंक्शन है दोनों होमोजीनियस है, डिग्री इनकी सेम है, तो मैं y बराबर वी एक्स पुट करके डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करूँगा। मेथड है मेरा, पहला पॉइंट होगा मेरा y इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे, सेकंड पॉइंट वी एक्स पुट करने के बाद वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, और जब उसका इंटीग्रेशन कर देंगे लास्ट में आफ्टर दैन v इक्वल टू वाई एक्स पुट करके अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। अब बारी बारी से मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। ये है मेरी एक्सरसाइज है, हमारी एक्सरसाइज थर्ड है, उसका एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है मेरा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा x प्लस वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2y। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इसके लिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ से y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2y माइनस एक्स। यहाँ से 2y माइनस एक्स ये इधर आ जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2y माइनस एक्स अपॉन y। ये हमारी ये इस फॉर्मेट में हमारा जो है आ जाएगा। और यहाँ से हम देखते हैं कि जो इसकी डिग्री है इस फंक्शन की, जो मेरी डिग्री निकल के आएगी, यहाँ से y की जगह लैम्डा वाई पुट कर देंगे, यहाँ लैम्डा एक्स पुट कर देंगे, लैम्डा मेरा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से 1 आ जाएगी, और यहाँ से भी डिग्री मेरी 1 आ जाएगी, तो सेम डिग्री हो जाएगी। सेम डिग्री होने के साथ में यहाँ पे हो जाएगा हमारा दिस इज फंक्शन इज होमोजीनियस, दिस इज फंक्शन इज होमोजीनियस ऑन डिग्री सेम x एंड y। अब यहाँ से मैं पुट करूँगा y बराबर वी एक्स, यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट प्लस में हो जाएगा यहाँ से x dv और dx इज इक्वल टू v प्लस एक्स dv ओवर dx। ये वैल्यू जहाँ से पुट कर दिया यहाँ पर रख देंगे, तो ये आ जाएगा मेरा v प्लस आ जाएगा x dv ओवर dx इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा यहाँ से ये वैल्यू थोड़ा सा हमारे यहाँ पर रखी जाएगी, v प्लस एक्स dv ओवर dx इज इक्वल टू 2 y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, y की वैल्यू हो जाएगी हमारी vx और माइनस में x अपॉन y आ जाएगा हमारा y v और x, तो x कॉमन आ जाएगा यहाँ से, x जब कॉमन आ जाएगा तो 2v
माइनस वन अपॉन वी एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2v माइनस वन अपॉन वी। आफ्टर दैट स्टूडेंट ये आ जाएगा हमारा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2v माइनस वन अपॉन वी माइनस में यहाँ से हो जाएगा हमारा v। ये जो v है ये उधर जाके माइनस में हो जाएगा और यहाँ से मैं एलसीएम ले लूँगा, तो ये हो जाएगा मेरा 2v माइनस वन और माइनस में v स्क्वायर। यहाँ जब सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2v माइनस वन माइनस में वी स्क्वायर अपॉन वी। अच्छा यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँगा, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस में वन माइनस में 2v अपॉन वी, मतलब कुल मिला करके माइनस में हो जाएगा मेरा v माइनस वन की स्क्वायर अपॉन v। तो ये मेरे दो वैल्यूज आपस में बराबर हो जाएंगी, x डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस में v माइनस वन की स्क्वायर अपॉन v। तो यहाँ से मैं देख लेता हूँ कि ये हो जाएगा मेरा v अपॉन वी माइनस वन की स्क्वायर, यहाँ से v अपॉन वी माइनस वन की स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। क्योंकि मैंने आपको बताया था लास्ट में हम जो वेरिएबल है वो अपने सेपरेट कर लेंगे, यहाँ से v के वेरिएबल अलग हो जाएंगे और जो मेरे वेरिएबल हैं x के लिए अलग हो जाएंगे। अब इसमें मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि यहाँ पे v माइनस वन है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा v माइनस वन प्लस वन और डिवाइड बाई v माइनस वन की स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा डी वी माइनस में डी एक्स अपॉन एक्स। ये कंडीशन हमारी आ जाएगी। अब यहाँ से जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, अलग अलग इसको हम लिख लेंगे यहाँ से, तो जब हम इसको अलग अलग लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा वन अपॉन वी माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस वन अपॉन वी माइनस वन की स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा यहाँ से एक बार कैंसिल होकर डी वी माइनस में डी एक्स अपॉन एक्स। ये हमारी कंडीशंस आ जाएंगी। अच्छा स्टूडेंट्स जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा लोग, तो ये तो हो जाएगा हमारा लोग v माइनस वन। अच्छा जब इसका इंटीग्रेशन t मान करके करेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस में वन अपॉन v माइनस वन और इज इक्वल टू में हो जाएगा हमारा माइनस में लोग x प्लस में c। ये हो जाएगा हमारा यहाँ से। इसके बाद में इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे लोग v माइनस वन इंटू एक्स, यहाँ से लोग v माइनस वन इंटू एक्स और इज इक्वल टू में आ जाएगा हमारा वन अपॉन v माइनस वन प्लस में c। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे, वैल्यूज हमारी क्या आ जाएंगी यहाँ से, ये हो जाएगा हमारा लोग v की वैल्यू को पुट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा यहाँ से y अपॉन एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे y अपॉन एक्स माइनस वन प्लस में c। यहाँ से इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। अरे इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने के बाद में थोड़ा सा आगे जब हम सोल्व करते हैं तो हमें जो है यहीं पर इसका आंसर ये हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। एक बार फिर स्टूडेंट्स होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये, इसके सभी जो क्वेश्चन हैं वो थोड़ा लेंथी हैं, इसलिए इनको हमें बहुत ही धैर्यपूर्वक जो है समझना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स कर लेंगे इसका, फिर ये दोनों फंक्शंस मेरे सेम डिग्री के हो जाएंगे और उसके बाद में यहाँ से dy बाई डी एक्स इसका निकाल करके ये वैल्यूज हम यहाँ पर dy बाई डी एक्स की जगह पुट कर देंगे। पुट करने के बाद में हम इसको सोल्व कर लेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के बाद यहाँ से ये मेरा फॉर्मेट ये आ जाएगा, कुछ इस तरीके का होगा। इसको जो है हम यहाँ पे सेपरेट कर लेंगे, करने के बाद में यहाँ से मैंने माइनस वन ये प्लस वन किया, क्योंकि ये माइनस वन मैंने ऐसे से लिखा कि यहाँ पे माइनस वन है, v माइनस वन है। यहाँ से करने के बाद में इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद में यहाँ से इसका इंटीग्रेशन जब मैं करूँगा ना, यहाँ से इसका इंटीग्रेशन वन अपॉन v माइनस वन डी वी, तो v माइनस वन को अगर मैं t पुट कर लेता हूँ तो डी वी बराबर डी टी इंटीग्रल वन अपॉन टी डी टी, तो ये हो जाएगा मेरा लोग t।
लोग टी की वैल्यू मैं सेम यहाँ पर पुट कर दूंगा। ऐसे ही हम इसका भी इंटीग्रेशन कर लेंगे यहाँ से। तो जो ये है मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा कुछ इस तरीके से है, y माइनस एक्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और ये है हमारा dy बाई डी एक्स। ये हमारा क्वेश्चन। अब स्टूडेंट इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ से इनको y y इज इक्वल टू में लेंगे यहाँ से x प्लस में y dy बाई डी एक्स, और प्लस में आ जाएगा x, यहाँ से आ जाएगा dy बाई डी एक्स। अब यहाँ से हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस पूरे में को माना जाएगा dy बाई डी एक्स, और यहाँ से हो जाएगा हमारा x प्लस y। ये कंडीशंस आ जाएगी हमारी। तो यहाँ से जब मैं निकालूंगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई, ये मेरा फंक्शन आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे इसकी ये जो मेरा है यहाँ से ऊपर वाला उसका पार्ट है नोमिनेटर, और ये है हमारा डिनोमिनेटर दोनों हो जाएंगे, और ये इनकी सबकी डिग्री जो है सेम हमारी होगी। तो ये जो है मेरा ये क्या है, होमोजीनियस जो है फंक्शन है। और इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे y इज इक्वल टू वी एक्स पुट कर दूँगा। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई 1 एक्स डी वी ओवर डी एक्स। यहाँ से आ जाएगा हमारा ये वैल्यू जो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स माइनस में एक्स अपॉन वी एक्स प्लस में एक्स। x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा v माइनस 1, यहाँ से भी x कॉमन लेंगे v प्लस 1, x से x कैंसिल हो जाएगा। तो v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वी माइनस 1 अपॉन वी प्लस 1। यहाँ से हम करेंगे इसको x डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वी माइनस 1 अपॉन वी प्लस 1, और यहाँ से हो जाएगा मेरा माइनस में v। ये यहाँ से आ जाएगा, ये कॉमन ले लेंगे v प्लस 1, तो v माइनस 1 माइनस में v प्लस 1, यहाँ से हो जाएगा हमारा। और ये हो जाएगा हमारा x डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू v माइनस 1 माइनस में v स्क्वायर माइनस में v अपॉन v प्लस 1। ये कैंसिल हो जाएंगे हमारे यहाँ से, ये सब कैंसिल हो जाएंगे, और ये हो जाएगा हमारा x डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस में 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन वी प्लस 1। ये आ जाएगा हमारा। अब इसको हम स्टूडेंट्स सेपरेबल कर लेंगे, वेरिएबल सेपरेबल के मेथड्स। तो ये होगा हमारा 1 प्लस वी, यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। ये आ जाएगा हमारा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम यहाँ से v इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस v इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस में डी एक्स अपॉन एक्स और यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी वी। अब स्टूडेंट्स हम इसका अलग अलग जो है बारी बारी से इंटीग्रेशन करेंगे। वो कैसे करेंगे, यहाँ से ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 प्लस वी स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा डी वी प्लस इंटीग्रल 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी माइनस में इंटीग्रल डी एक्स अपॉन एक्स। अच्छा, जब हमने यहाँ से 2 से 2 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ जाएगा मेरा हाफ इंटीग्रल 2v 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी प्लस इंटीग्रल 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी
इज इक्वल टू माइनस में डी एक्स अपॉन एक्स। जब इसको सोल्व करेंगे तो हाफ वो लोग 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा हमारा tan की इनवर्स v, tan इनवर्स हो जाएगा हमारा v और माइनस में log ओ x प्लस में log ओ c। ये कंडीशन हमारी इसकी आ जाएंगी। अच्छा, अब यहाँ से जब हम उसकी वैल्यूज को पुट करेंगे स्टूडेंट्स तो हाफ log 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स v की वैल्यू पुट कर देंगे y अपॉन x इज इक्वल टू माइनस में log ओ x प्लस में log ओ, यहाँ से आ जाएगा log ओ c। जब इसको हम सोल्व करेंगे, इसको हम यहाँ से सोल्व करेंगे, यहाँ से इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा log, ये हो जाएगा हमारा हाफ log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, जब इसको माइनस में करेंगे तो हो जाएगा हमारा यहाँ से माइनस में log ओ एक्स, ये प्लस में हो जाएगा log ओ और प्लस tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू log ओ सी। ये दोनों मेरे कैंसिल हो जाएंगे और मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ से हाफ log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाफ log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा प्लस tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू log ऑफ सी। तो ये जो है मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। इसके लिए मैं आपको फिर बताना चाहूँगा। यहाँ पे सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे जो मेरी होमोजीनियस फॉर्म है। ये है मेरी कौन सी कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू f1 एक्स वाई अपॉन f2 एक्स वाई। इसको इस फॉर्मेट में यहाँ से भी आ जाएगा। ये आने के बाद में फिर मैं चेक कर लूँगा कि दोनों मेरे होमोजीनियस हैं। फिर y बराबर वी एक्स पुट करेंगे। पुट करने के बाद में इसको यहाँ तक लेके आ जाएंगे। फिर यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा वी एस वेरिएबल सेपरेट। यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट करने के बाद में फिर हम यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे, हाफ आ जाएगा बाहर और इसका इंटीग्रेशन करेंगे। कैसे? इंटीग्रल हो जाएगा हमारा 2v 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 1 प्लस वी स्क्वायर को टी मानेंगे, 2v डी बराबर डी टी। तो 2v अपॉन टी इंटू डी टी अपॉन 2v, इससे कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन टी डी टी log ऑफ टी। तो log ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर, ये हमारा इंटीग्रेशन यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारा फार्मूला है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। तो tan इनवर्स का फार्मूला है हमारा माइनस log एक्स प्लस log सी। यहाँ पे इसको हम सोल्व करके ये मेरा फाइनल आंसर हुआ। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस मेरा इतना ही। इससे जो और भी क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज के भी 4, 3, 4, 5, 6 कैसे बारी बारी करते जाएंगे। अच्छा, एक होमोजीनियस जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी लॉन्ग हैं। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि थोड़ा धैर्य के साथ में अपनी जो कैलकुलेशन है वो आप करते जाइए और कहीं भी अगर जरा भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके मेरे को बता दीजिएगा। धन्यवाद।